हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है उनका एक्शन, उनके मैसेजेस आज हम देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल, आज 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। आज की रीडिंग में 3 ग्रुप्स हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग से मैंने यहाँ पे तीनों ग्रुप्स रखे हुए। आई डोंट नो क्यों रखे, मुझे नहीं पता, बट ना एक ऐसे मेरे माइंड में हुआ कि यार नहीं, इस तरह से आप रीडिंग को देखोगे कि कार्ड्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि जैसे यहाँ पर मैंने रखा है समर, यहाँ पर ऑटम और यहाँ पर विंटर रखा है। 3 सीजन्स रखे हैं मैंने। तो आपके पार्टनर या आपका जो सीज़न फेवरेट है, या फिर जिस सीज़न में आप मिले, या जो सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट है, आप ना उस हिसाब से रीडिंग देखो आज, ठीक है। मतलब उस हिसाब से रीडिंग देखो, सीज़न के हिसाब से, समर, ऑटम या विंटर, ठीक है। अगर उस हिसाब से आप नहीं देखना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं मैम ऐसे शायद रेजोनेट ना हो सके ठीक से, तो फिर आप ना इनिशियल्स के साथ चले जाओ कि आपके अगर पार्टनर जो पर्सन है उनके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स ग्रुप 1 में है, ADGJMPSVNY, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, आपके पार्टनर के इनिशियल्स, ठीक है। आपके नहीं, ओनली आपके पार्टनर के। इसीलिए मैंने ये कार्ड्स रखे हैं। आपके और आपके पार्टनर के अगर मिक्स कुछ देखना चाहते हो तो कार्ड्स के थ्रू देखो। अगर ग्रुप 2 में है BEHKNQTWNZ, और ग्रुप C अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स है CFILORUNX, तो ग्रुप 3 की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के लेटर्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा समर सीज़न आपने अगर, अच्छा इसमें ना एक यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, तो समर का सीज़न आपके लिए होगा सिग्निफिकेंट। या इस समर अभी जब अभी थोड़ी सी तो खैर बारिशों का भी है मौसम, लेकिन अभी समर थोड़ा गर्मी का भी है मौसम कहीं कहीं पे। तो आप रिसेंटली किसी से मिले हो, मुलाकात हुई है, या फिर आप टोटल यहाँ पे आप देखो बटरफ्लाई बन चुकी है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। अब आप रेडी हो किसी और को अपनी लाइफ में लाने के लिए, या फिर रेडी हो लाइफ के अगले पड़ाव पे जाने के लिए, या आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करना चाहते हो। अगर वो पर्सन न्यू है तब भी, और अगर वो पर्सन ऑलरेडी, अगर आप उस पर्सन को सिचुएशनशिप रही है या जो भी हो, अब सारी बातें अभी हम रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो पहले हम चेक करेंगे, आज मैं डायरेक्टली चेक कर रही हूँ, सिचुएशनशिप आज मैं नहीं देख रही, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में उनके बारे में सोचिए, हम डायरेक्टली उनके मैसेजेस की तरफ, मतलब उनके करंट एनर्जीज़ की तरफ जाएंगे, बाद में उनके मैसेजेस भी देखेंगे हम, ठीक है। चलो, अभी इस वक्त करंटली वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसा देखते हैं आपको, कैसा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। वो चीज़ें हम देखने वाले हैं, फिर हम उनके लास्ट में मैसेजेस चेक करेंगे। और आज एंजल्स के भी हैं आपके लिए गाइडेंस। तो यहाँ पर चॉइस है नंबर 23, ये दोनों ही कार्ड आ रहे हैं। सनसेट नंबर 35 और नंबर 7, 7, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जो बॉटम एनर्जी है यहाँ पर न्यू वर्ल्ड, एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, ये भी मैं ले लूँगी। और बॉटम में रखेंगे हम न्यू वर्ल्ड, यानी नंबर 30, तो 30 प्लस हो सकते हैं ये पर्सन, आप भी हो सकते हो। सो लेट्स सी, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है, इस वक्त करंटली ना ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ना आप मूव्ड ऑन हो चुके हो, या आपके पास और चॉइसेस हैं। ये पर्सन जिसकी मैं अभी बात करने वाली हूँ, इस पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहले मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद आप किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही हैं वो किसी न्यू पर्सन की कम दिख रही हैं। हाँ, हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, बट मुझे ऐसा इंसान यहाँ पे दिख रहा है जो सिचुएशनशिप आप दोनों की ऐसी रही हो सकती है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, किसी सिचुएशनशिप में फंसे हुए थे। इस पर्सन को लगता था कि आप कभी भी इनको छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ
क्योंकि सनसेट की एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपका वेट किया जा रहा है, और इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, थोड़े से, बल्कि थोड़े तो नहीं, मुझे थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही मैनिपुलेट बंदा दिख रहा है मुझे। अभी मैंने ये टैरो कार्ड नहीं देखे हैं, लेकिन मैं देखूंगी अभी, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने अपने लिए एक नया वर्ल्ड चूज़ कर लिया है, नई दुनिया चूज़ कर ली है। अब आप पिछली टॉक्सिसिटी में या उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, इंडिपेंडेंट हो चुके हो और अपने इंडिपेंडेंट होने को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, खुल के सेलिब्रेट कर रहे हो। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर में घल रही है, सड़ रही है, पक रही है, घल रही है, जो भी बोल दो, कि इसको क्या हो गया है, ये खामोश क्यों है या बात नहीं कर रहा है, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए हैं। चॉइसेस की एनर्जी, क्योंकि हम उस पर्सन की एनर्जीज़ को, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है ना। तो यहाँ पर तो मुझे उनके माइंड में यही दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपके पास बहुत सारी भाई मसले हैं, आपके पास तो बहुत सारे चॉइसेस हैं, आप तो किसी को भी चूज़ कर लोगे, पहले तो ऐसे नहीं थे, है ना। तो ये वो इंसान है जो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और आपकी छोटी सी गलती भी पकड़ लेते हैं। तो ये तो काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग वाला का हो सकता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना टॉक्सिक और मैनिपुलेट किस्म के होते हैं। वाई दिस चॉइस, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि थोड़ा डीपली देखें ना कि क्या चल रहा है। चॉइसेस, यहाँ पर चॉइस की एनर्जी क्यों है। नंबर 23, 5 नंबर हो सकता है आप बहुत देख रहे हो, 1111 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, एंजल नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उसका मतलब कहीं ना कहीं इतने सारे नहीं लूँगी, नो। ओनली चॉइस को एक कार्ड से प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, देखो पेज ऑफ सोर्स। दिक्कत पता है क्या है आपके पार्टनर की, मैं ये भी नहीं कहूँगी आपका पार्टनर, इस पर्सन की दिक्कत ये है कि ये अभी भी इमेच्योर है। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स, पेज अभी भी जैसे कि ये पर्सन आपको, पेज ऑफ सोर्स आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड से देख रहे हैं, ठीक है। जब भी ये आपको देखते हैं, लुक एट दिस, इनको लगता है कि आपने इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दी है अपनी, ये देख रहे हो, इतनी वैल्यू आपने बढ़ा दी है। नीचे से कितने सारे हाथ हैं, ये देख रहे हो, कितने सारे हाथ हैं जो इस फूल को पाने के लिए, आपका हाथ ऊपर है, नज़र आ रहा है, यहाँ पे कितने सारे हाथ हैं, राइट। इस पर्सन को लगता है कि आपने अपनी वैल्यू इतनी हाई कर दी, कैसे कर दी, क्यों कर दी, किस वजह से कर ली, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या ये सब, ठीक है। आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो हमेशा इनके लल्लो चप्पो करते रहते थे, इनके आगे पीछे भागते रहते थे। आपके पास इतनी सारी चॉइसेस कहाँ से आ गई हैं, आपने अपने आप को इतना हाई वैल्यू पे कैसे रख दिया है कि लोग आपको पाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एडमायर कर रहे हो आप, बहुत सारे लोग आपको पसंद करने लगे हैं। क्या कर रहे हो वैसे, बाय द वे, कुछ तो भाई ऐसा कर रहे हो, ठीक है। वैसे ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को कि जैसे होता है ना कि पहले आप इनके लिए अवेलेबल थे, ठीक है, पहले आप इनके लिए अवेलेबल थे, अब क्या हो गया है अचानक से आपको कि आपने अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दी है कि मेरी ज़िंदगी से तो चलो आप चुपचाप चले ही गए हो, लेकिन ये क्या, ये इतने सारे लोग आपके पीछे, इनको लगता है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, आपके पास कोई तो ऐसा है एंटरटेनमेंट जो आप उनके पास वापस नहीं आ रहे हो। अभी भी अगर मैं देखा जाए ना, इस पर्सन की एनर्जी अभी भी पेज है, अभी भी नन्हे मुन्ने बने हुए हैं, अभी भी इनको अक्ल नहीं आई, दिमाग ठिकाने में नहीं लगा है इनका। आपको ना पाकर आप नहीं हो, उसके बावजूद भी ये पर्सन अभी भी उस गिल्ट वाली एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हैं। जैसे एक होता है ना बंदे को गिल्ट होता है, ठीक है, इस बंदे को वो गिल्ट फील नहीं हो रहा, अभी भी वो पेज वाली एनर्जी के मतलब बचकाना हरकतों, मतलब बचकाना इमेच्योरिटी के साथ ही आपको सोच रहे हैं कि अच्छा कोई और मिल गया होगा या कोई और मिल गई होगी, उसके साथ बिज़ी होगा, उससे बातें कर रहा होगा, सोशल साइट पर तो इतना इन है, लोग इतना पसंद करते हैं इसके पास, तो ये नहीं देखेंगे कि अगर वो मेरे पास से गया या मुझसे बात करना बंद की है या जो भी हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए या क्यों ये सब हुआ या वो क्यों गया, इस पे कोई ध्यान नहीं देना, लेकिन उल्टी बातों पर खूब दिमाग चलता है इनका। दुनिया भर के लिए ये बहुत मैच्योर है, सिर्फ आपको छोड़कर। खैर एनीवेज, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर सनसेट की एनर्जी क्यों है। जो बात है वो मैं क्लियरली बता रही हूँ, आई एम सॉरी
कि आपको कुछ बुरा लगे तो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। देखो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग किस्म के होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पीछे पीछे भागते रहो, ठीक है। और वो जो भी करें, यहाँ पर देखो बटरफ्लाई, मैंने कहा ना कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपका। आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, यू नो, किस इंसान को अपनी लाइफ में। या 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो सनसेट 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप अब चेंज हो चुके हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अब किसी और में इंटरेस्टेड हो, किसी और के साथ आप शादी या मैरिज कमिटमेंट में बंध चुके हो, या तो इंगेजमेंट हो चुकी है, या आप कहीं और मैरिड हो, ठीक है ना। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको छोड़ के हमेशा के लिए कहीं और जा चुके हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि उसने मेरे को कितना प्यार दिया था, जस्ट एक फैमिली की तरह, और मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक इमेच्योरिटी है ना उस पर्सन के अंदर, वो इस पर्सन को पीछे धकेल देती है। वो एक ईगो, प्राइड, वो इस पर्सन को जब सब सोचते हैं, तो फिर जब ख़ास तौर पर जब अकेले में होते हैं, क्योंकि अकेले जब इंसान होता है ना, तो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता, अपने आप को कभी धोखा नहीं देता। चाहे वो दूसरों को धोखा देगा, दिन भर में आपको धोखा दे देगा, अपने ज़मीर को तो धोखा नहीं देगा ना। उसका ज़मीर तो उसको मलामत करता रहेगा ना कि तुमने सही नहीं किया, ठीक है, तुमने एक ऐसे इंसान को खो दिया है, ठीक है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी जब आप शुरू में अलग हुए थे या दूर हुए थे, तब इस पर्सन की थिंकिंग ये थी। नाउ अब इस पर्सन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून वो क्यों आया है? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में चेंजिंग आया है, इसीलिए इस पर्सन के अंदर, या फिर यूँ समझ लो कि थोड़ा सा सोचने का, समझने का इसका नज़रिया चेंज हुआ है। ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ है। कुछ ना कुछ तो ये आपके बारे में अब सोचने, थोड़ा इमोशनल होना स्टार्ट हुए हैं। पहले इमोशनल नहीं थे, पहले यही था कि ओके ठीक है, आ जाएगी खुद ही, या आ जाएगा खुद ही गया है पहले की तरह, फिर से वापस आ जाएगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ना आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको जानबूझकर ब्रेकअप देते हैं। वो आप ना उनसे जब डिमांड करने लगते हो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ये देखना है, ये ख्वाब सजाया है मैंने, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ ये चीज़ चाहिए, और उसको पता है कि वो आपको ये चीज़ नहीं दे पाएगा, या उसका अपना इशू है, वो क्यों नहीं दे पाएगा, उसका अपना मसला है, लेकिन वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। फिर वो देखता है कि आप ट्रैक से उतर रहे हो, तो आपको ट्रैक पर लाने के लिए वो बंदा क्या करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको ब्रेकअप करके दे। वो सिर्फ उसका एक क्या होता है, एक चाल होती है, ठीक है। तो जब आप उस चाल को पकड़ लेते हो, जो कि आपने इस बार पकड़ लिया, आप देखो प्यार बहुत करते हो इस इंसान से, लेकिन अब आप ना अपने आप को और नीचे नहीं गिराना चाहते हो, ठीक है, बस बहुत हो चुका। तो आप अकेले बैठे हो, अकेले रह लोगे, लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपने तय कर लिया। और ये चीज़ ये पर्सन अब समझ चुके हैं कि आप शायद तय करके गए हो इस बार नहीं आने का, इस बार आपको नहीं मनाने का, इस बार नहीं आने का, इस बार बिल्कुल कुछ नहीं करने का, ठीक है। और वही चीज़ इस पर्सन को अब थोड़ा सा डरा रही है कि ये क्या, मेरा तो पासा ही पलट गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल टर्न हो गई है। टेबल कैसे टर्न हो गई भाई, कैसे दूर जा रहे हो? हाँ, 8 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, 8 ऑफ कप्स, दूर जा रहे हो कैसे? 8 ऑफ वैंड्स। अब ये पर्सन 8 की एनर्जी देख रहे हो, नंबर 8 ये पर्सन आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली 8 पोर्टल भी खुला है अगस्त में। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन टावर एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा खुद को थका हुआ फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि मेरी जो ख्वाहिशें थी, जो ये वापस आ जाएगा, फिर से मुझे बैगिंग करेंगी, या जो भी है, फिर से मेरी ये तो कभी भी नहीं छोड़ पाएगी मेरे को। वो जो मेरा एक मंसूबा था वो तो ख़राब हो गया, तो वैसा तो हुआ नहीं जैसा मैंने चाहा था, सोचा था, द मून। हाँ, मैं तो बिल्कुल एकदम मिस्टीरियस होकर एकदम छुप गया था। मैंने सोचा था ये मुझे ढूंढेगा, पर आपने तो ढूंढा ही नहीं। हाइड एंड सीक खेल रहे हैं आपके साथ। इंटरेस्टिंग। आपने वो गेम ही उधर छोड़ दी, हाँ, पट्टी खोली अपनी आंखों से और निकल पड़े, एक अलग ही दुनिया बसा ली अपनी, कि ठीक है, ओके फाइन, मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ,
और मैं अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करूँगा या करूँगी, लेट से। क्या 6 ऑफ सोर्ड्स। अब ये पर्सन को डर लग रहा है कि अभी अगर मैं जाता हूँ तो क्या आप उनको वापस अपनाओगे, 10 ऑफ वेंड्स, क्योंकि इनको नहीं लग रहा कि आप इनसे, या 3 ऑफ कप्स, एज अ फ्रेंड ही सही लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में रख लो प्लीज़। तो क्या नेक्स्ट एक्शन है आपका, थोड़ा सा आप हमें क्लैरिफाई कर दें। नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका, लेट्स सी। हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं आपसे डरते हैं, मतलब डरते इन सेंस कि इनको अब आपसे थोड़ा सा खौफ आने लगा है कि आप बहुत ज़्यादा, या एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंड्स। आप पेज की एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकल जाएं। आप अभी भी वही बचकाना हरकतें, बचकाना सोच। ये जब मैंने इनसे ही पूछा ना, मैंने कहा इनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ पर्सन से बात कीजिए, पर्सन से बात कीजिए। तो चले एक्शन हम इन्हीं से मैंने पूछ लिया। तो ये एक्शन में मुझे ये बता रहे हैं कि एक्शन तो वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एस ऑफ कप्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपसे डर रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इनको लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप एक अलग ही वर्ल्ड में जी रहे हो, आप अपनी दुनिया में अब इनको आने की शायद इजाज़त ना दो। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा बिहेवियर कर रहे हो कि माय वे और हाई वे, ठीक है। तो और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो किसी और के साथ, ठीक है, क्योंकि वही पेज की एनर्जी वाली सोच। तो यहाँ पे उन्होंने वही अपना सोच का रायता फैला दिया। तो क्योंकि इनको लगता है कि आप कहीं और बिज़ी हो, या फिर आप कहीं और शुरुआत अपनी नहीं कर चुके हो, या फिर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ये अपनाएंगी नहीं, या एक्सेप्ट नहीं करेंगी, या करेंगे तो फिर क्या होगा, मैं खुश नहीं हूँ। 5 ऑफ कप्स, हालांकि इस पर्सन के पास सब कुछ है, पैसा भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, देख रहे हो सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप नहीं हो इस चीज़ का। इस पर्सन को बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन है। तो ये चाहेंगे कि आप इनको 3 ऑफ कप्स इन्होंने हमें 2 बार दिखाया है, इसका मतलब ये चाहेंगे कि एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करके रखो अपनी लाइफ में। अगर आप कोई और दर्जा नहीं दे सकते हो, या आप कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हो, आपकी इंगेजमेंट कहीं और हो चुकी है, या आपकी शादी कहीं और हो चुकी है, तो एटलीस्ट आप एज अ फ्रेंड रख लो उनको। अब ये आप पे डिपेंड करता है, मैं नहीं कहूँगी, थोड़े से मैनिपुलेटिंग तो ये शुरू से ही है। मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप रखें या ना रखें, एज अ फ्रेंड रहें या ना रहें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही, वो आपका अपना है। मैं तो होती तो मैं नहीं करती, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, रखना चाहते हो तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वो चाह रहे हैं ऐसा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, मुझे ये नहीं लग रहा। वो एज अ फ्रेंड रह लेंगे, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि जो चीज़ आप इनसे मांग रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे, जिस वजह से आप दोनों का यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन चला है, वो मुझे नहीं लगता कि ये दे पाएंगे अभी भी। उसमें तो ये मुझे अभी स्टेट में नहीं दिख रहे हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपका फैसला होगा। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वूंड्स, तो इनके कोई इनर चाइल्ड वूंड्स हो सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे हील करना है। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो इस वक्त ये पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस में है, हील्ड होने दो। आई केयर टू मच वॉट अदर थिंग्स, तो इनको दूसरों की बड़ी परवाह है, शायद इसीलिए अब तक ये कनेक्शन चल नहीं पाया। दूसरों की फिक्रें बहुत है, लोग क्या बोलेंगे, फलाना क्या बोलेगा, ढिमकाना क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अरे यार, प्यार तुमने किया है, टेंशन तुमको पूरी दुनिया की पाली हुई है, हद हो गई। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, पसंद बहुत करते हैं आपको। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर, तो जितना आपसे, अच्छा एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि जितना स्ट्रांग बॉन्ड इन्होंने आपके साथ फील किया, वो कभी और किसी से नहीं किया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्सन को रिग्रेट नहीं है। ओह ओके, इस पर्सन को उस बात का रिग्रेट नहीं है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया या आपके साथ जो भी किया। इस पर्सन को आपका वो वर्जन चाहिए, वो जो आप पहले इनको दिया करते थे ना,
वो चाहिए, वो मिस कर रहे हैं उस वर्जन को भी। वो स्ट्रांगली जो बॉन्ड था आपके साथ, वो जिस तरह का आपके साथ एक कनेक्शन बन चुका था, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत टाइम पुराना कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, उस पर्सन को वो वर्जन चाहिए, वो उस वर्जन को याद कर रहे हैं। और आप हो इस एनर्जी में, तो इनको ये एनर्जी नहीं चाहिए आपकी, इनको वो पुरानी वाली एनर्जी चाहिए, दोस्ती वाली, फ्रेंडशिप वाली, जैसे आप फ्रेंड्स की तरह, दोस्तों की तरह हा हा हू ही करते थे और किसी बात पे भी इनकी डिमांडें नहीं करते थे इनको, और बस जो चल रहा है वो चलने दो, तो डिमांड मत करो मेरे से, ठीक है ना, क्योंकि वो मैं नहीं दे पाऊँगा, और वैसे ही चलो जैसे पहले थे दोस्तों की तरह, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, यू नो आई मीन, वैसे चलो। और वो चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हारी, वो वर्जन मिस कर रहा हूँ। तो तुम डिमांड करोगी, फिर कमिटमेंट की बातें करते हो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मत किया करो, फिर ऐसे मैं चला जाऊँगा दोबारा से, ऐसा एनर्जी है इस पर्सन का। व्हाट द हेल, मुझे क्या हो गया बाय द वे। यूर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी। अब इंडिपेंडेंट तो हो ही गए हो, यस, मैंने कहा था कहीं ना कहीं से ये आपको देख रहे हैं। इंडिपेंडेंस, योर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी। तो आपकी इंडिपेंडेंस, जिस तरह से आप इंडिपेंडेंट अभी हो गए हो, अपने फैसले खुद ले रहे हो, एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, क्या बात है, एक ताली तो आपके लिए बनती है। तो जिस तरह की एनर्जी में आप हो अभी, तो वो एनर्जी से भाई साहब डर रहे हैं या बहन जी डर रहे हैं, इनको वो एनर्जी नहीं चाहिए, उल्लू बने रहो ना मेरे साथ, जैसे पहले बने रहते थे। मैं तुम्हें यूज़ करता था, फिर मैं चला जाता था, फिर मैं दूसरों के साथ भी बात करता था, तुम मुझे इग्नोर कर देता था, है ना, तुम मेरे साथ वैसे ही चलता था, कहता था कोई बात नहीं, मेरा बाबू सोना आजा आजा। ये मेरे बाबू सोना वाला एक बार लफ्ज़ बोला था, वैसे ये अल्फाज तो खैर बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जी आप तो दूसरों की नकल ना किया करें। मुझे नहीं पता मैं किसकी नकल करी, मुझे ये भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो पता भी नहीं है मैंने किसकी नकल की, मुंह से निकल गया था मेरे। उस दिन के बाद मैंने बोलना ही छोड़ दिया था। ऐसे तो मैं भी फलाना ढमकाना बहुत बोलती हूँ, अब कोई और बोलेगा तो क्या वो मेरी नकल करेगा? ना ना, ऐसा नहीं किया करो। हर किसी का अपना माइंड होता है, रीडिंग हमें भी आती है, ऐसे ही टेरो रीडर नहीं बन के आपके सामने बैठे हुए हैं। चलो, मैं यहाँ पर एंजल्स के मैसेजेस भी देख रही हूँ आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको एंजल्स कह रहे हैं भाई पॉजिटिव रहो। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत ही बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेट गो कर दो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग भी ऐसे हैं, शायद कुछ लोग, समझ रहे हो ना मेरी बात, आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं कह रही, लेकिन एक बात है, एंजल्स भी आपको यही कह रही हैं कि लेट गो करो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि बहुत बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये बिग हैप्पी चेंजेस वाला कार्ड ना मेरे सेकंड वाले चैनल पे मैं अभी भी रीडिंग करके उठी हूँ, तो वहाँ पे भी आया था ये। वहाँ पर कलेक्टिव होता है रीडिंग, तो चाहो तो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी, और आपने चूज़ किया है ऑटम। तो ऑटम का जो सीज़न है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें ख़िज़ां के पत्ते जो है वो क्या होते हैं, ख़िज़ां के पत्ते आते हैं। यार ये क्या हो रहा है, मैं टेबल साफ़ कर देती हूँ, ये पता नहीं कहाँ से ये, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त ये पर्सन। इनकी एनर्जीज़ को पिक करते हैं। मैं पहले ही इनकी करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ, सिचुएशनशिप आज मैं नहीं देख रही, ठीक है। पहले ही करंट एनर्जीज चेक करेंगे, फिर इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे कि नेक्स्ट इनका माइंड सेट क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई साहब या बहन जी, जो भी हैं, वॉट एवर। ट्रांसफॉर्मेशन, ओह इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जनाब एक्सेप्ट, ओके, क्या बात है यार। कुछ नेगेटिव माइंडसेट के थे आपके पार्टनर क्या, जिसके भी बारे में आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ। वेट मुझे देखने दो। असेंट नंबर 16, 8, 33,
इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर मुझे एक कार्ड यहाँ पर और चाहिए। मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में भी 4 कार्ड्स लिए थे ना, तो इसमें भी मैं 4 ही लूँगी। रीबर्थ, रीबर्थ। तो जी इस कनेक्शन में रीबर्थ होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, दी एंड हो चुका था इस कनेक्शन का, ठीक है। अगर तो आप नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नो कांटेक्ट में नहीं हो तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, स्किप कर दो, ठीक है। आपके लिए ये रीडिंग नहीं है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिचुएशनशिप कुछ ऐसी दिख रही है कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, गुजर चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। दी एंड, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, या लेस कांटेक्ट है, या नो कांटेक्ट है। एंड हो चुकी है, चीज़ों का एंड हो चुका है, ठीक है ना। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कि जब हम किसी को खो देते हैं ना, तब हमें उसकी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये खोना चाहते नहीं थे आपको, या ये नो कांटेक्ट, ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है, ये होना नहीं, मतलब करना नहीं चाहते थे ना आप ना ये। बस कुछ लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि हो गया कुछ, पता नहीं चला आपको भी, इनको भी। और या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पर, आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड है, ज़ाहिर सी बात है, प्यार यार किसी के भी साथ हो जाता है। एक तो प्लीज़ जज मत करना, ठीक है। लव है, लव तो किसी के भी साथ हो जाता है, कभी भी हो जाता है, तो जज मत किया करो फलाना ऐसा, ढमकाना ऐसा। या तो फिर आप दोनों में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल। या तो एक सिंगल है, एक मैरिड है, या तो दोनों सिंगल पेरेंट हो, कुछ ऐसा भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। तो बच्चे हो सकते हैं वजह कि आप दोनों एक नहीं हो पाए, चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी लेकिन वर्क नहीं कर पाई, बच्चे नहीं एक्सेप्ट कर पाए, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर पाई, कुछ तो यहाँ पर ऐसी गड़बड़ मुझे दिख रही है। और फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों ही एक दूसरे से किनारा हो गए। और अब आप जानना चाह रहे हो कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, करंटली क्या चल रहा है। करंटली तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। करंटली ये पर्सन अपने अंदर झांक रहे हैं, और करंटली ये पर्सन जो है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड भी फील कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ना, ये अभी उस ट्रांसफॉर्म पूरे नहीं हुए हैं। देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ना, एक पीरियड होता है, ठीक है, वो इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जो एक बटरफ्लाई जब बनता है ना, छोटे से उसमें से जो उसका बटरफ्लाई का साइकिल देखा है आपने कभी, साइंस की बुक में देखना, तो अंडा होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, ऐसे साइकिल होता है, फिर बटरफ्लाई पूरी होती है। वो जो साइकिल बंद होता है ना, वो साइकिल इतना इजी नहीं होता, ठीक है। वो बहुत मुश्किल साइकिल टाइम पीरियड होता है। इस वक्त ये पर्सन उसी मुश्किल घड़ियों से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा होगा वो खुश हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। नहीं मैम, वो तो या 3 ऑफ पेंटिकल, फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हुए हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो तो ऊपरी दिखा रहे हैं ना। बाहर तो निकलेगा ना बंदा, बाहर निकलेगा क्या करे, बाहर निकल के क्या रोए धोए, क्या करे, पीटे, अपने आप को पीटे कि जी मेरा ब्रेकअप हो गया, या मैं नो कांटेक्ट में हूँ उस बंदे से, उस बंदी से जिसको मैंने बहुत लव किया, या फिर हमारा हो नहीं पाया क्योंकि फैमिली नहीं मान रही थी, बच्चे नहीं मान रहे थे, या वो मैरिड, मैं मैरिड थी, वो भी मैरिड था, और चीज़ें हो नहीं पाई, तो क्या करूँ अब मैं, रोऊँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। बाहर तो बंदा निकलेगा, दुनियादारी तो करेगा, लोगों को भी फेस करना है, घर वालों को भी फेस करना है, और 28 ऑन द काउंटर, अपने बच्चों को भी फेस करना है, सब कुछ करना है। और वही चीज़ आप भी कर रहे हो, ऐसा आप भी कर रहे हो, खाली वो नहीं कर रहे हैं, आपका भी वही सेम है। लेकिन अंदर का दिल का हाल तो फिर बस दिल ही, ऊपर वाला ही जाने। अंदर दिल का हाल बड़ा गड़बड़ है। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। दिल की धड़कनें तेज़ होकर नीचे आ जाती हैं, रातों को नींद खराब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। छोड़ना ये भी नहीं चाह रहे थे, छोड़ना आप भी नहीं चाह रहे थे, बस कुछ चीज़ें हुई ऐसी जो बन नहीं पाई, आप दोनों के बीच वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन जैसे ये पर्सन कंट्री वगैरह या सिटी छोड़ने की तैयारी में है, ये यहाँ से जाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये सिटी कंट्री छोड़ दें, कहीं और चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर रहकर उन्हें सिर्फ यादें जो हैं वो सताती हैं, या द हायरोफेंट, या अपनी फैमिली को लेकर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं।
एक नई शुरुआत करने के लिए, एस ऑफ कप्स। शायद ये आपके लिए भी दुखद हो, इनके लिए भी दुखद हो, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, आप जा रहे हो सिटी कंट्री छोड़कर। मुझे ये भी दिख रहा है कि अपनी फैमिली को, अगर इनकी फैमिली आप दोनों के बीच कास्ट का, कल्चर का कोई इशू था, रिलीजन का कोई इशू था, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है ना। तो अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो ये पर्सन ना अब अपनी फैमिली से भी दूर जा रहे हैं, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं कि ओके फाइन, आप लोग नहीं मान रहे हो तो मैं यहाँ पर भी रहकर अपना दिल नहीं दुखा सकता बार बार, और ना ही मैं आप लोगों के कहने पे आकर मैं कहीं और शादी वादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लेट से। तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अब फिर आगे बढ़ना है, कमाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ करना है, ठीक है ना। एस ऑफ कप्स, मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है और उसको भूलने की कोशिश करूँगा या करूँगी, लेकिन भूलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, ख्वाहिश जिसे कहते हैं ना, वो बड़ी अजीब सी सेकंड वाली ये एनर्जीज़ आई हैं सेकंड ग्रुप की। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड वाला ग्रुप इस तरह से आएगा, जहाँ पर एक अजीब सी मुझे बेचैनी हो रही है, एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा दुख, एक अजीब सा आसपास माहौल क्रिएट हो चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, बहुत मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। व्हाई दिस रीबर्थ इज हियर? या द मैजिशियन। ओ, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना आप किसी बहस मुबाहिसों में नहीं पड़ना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये पर्सन कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर ये कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, सिंगिंग करते हैं, या फिर लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ये पर्सन करते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस है या जो भी है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही कर रहे हो। हालांकि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपको पता है कुछ नहीं हो सकता, उनको पता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक अजीब सी दिल में कसक है, एक अजीब सा दिल में एक उम्मीद है, एक अजीब सी दिल में एक दूसरे को देखने की, पाने की, कानों से आवाज़ एक दूसरे की सुनने की एक अजीब सा एक ख्वाहिश है। ओ माय गॉड, यहाँ पर ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज मुझे। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप दोनों रीबर्थ की तरफ जा रहे हो। ये देखा, एक ये तिलिस्माती जो एक मिस्टीरियस बर्ड होता है, ये खुद ही अपने आप को जला के फिर अपनी ही राख से बनता है, राइट। तो आप दोनों ने अपने आप को जला तो दिया है, अब आप दोनों ही अपनी ही राख से दोबारा से रीबर्थ की तरफ जा रहे हो दोनों। इंटरेस्टिंग। अभी तो एनर्जीज मुझे यही दिख रही हैं। मैं ना इस वाले कार्ड के लिए, इस वाले ग्रुप के लिए मैं फ्यूचर एनर्जीज भी चेक करूँगी कि ये जो अभी तो आप दोनों ही दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अभी तो दोनों का यही हाल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या आगे जाके कुछ है? क्या आगे फ्यूचर में कोई एक्शन है इस पर्सन की तरफ से, या फिर कोई आउटकम है इस कनेक्शन का? क्या आगे कोई इस कनेक्शन का रीबर्थ है? पहले तो 2 ऑफ पेंटिकल आया है, यानी कन्फ्यूजन। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। ओके, क्या कोई फ्यूचर है, कोई एक्शन है इस पर्सन का? नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। इंटरेस्टिंग। व्हाई दिस एम्प्रेस इज हेयर? एम्प्रेस क्यों है? ओके, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, इंटरेस्टिंग। प्लीज़ गिव मी वन मोर। क्या एम्परर आएगा? देखती हूँ क्या एम्परर आएगा। एम्परर तो नहीं आया, लेकिन 6 ऑफ वैंड ज़रूर आया है। इसका मतलब कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं जहाँ पर है कामयाबी। क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो, पहले तो कुछ टाइम तक इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन ही रहेगी। इस 2 कार्ड्स को हम अलग कर देंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन रहेगी, 2 सिचुएशन को जगल ही करते रहेंगे ये पर्सन काफ़ी टाइम तक। लेकिन जब ये उस चीज़ से हार जाएंगे, जब इनको लगेगा कि यार
अब मुश्किल है, नहीं हो पाएगा कंट्रोल। उसके बाद ये पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे। अगर फैमिली का, कास्ट कल्चर का कोई इशू है, 3 ऑफ पेंटिकल, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रुकावट है आप दोनों के बीच, ये कोशिश करेंगे कि वो रुकावट ख़त्म हो। देखो, अगर तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई एक्शन है शादी की तरफ, ठीक है, फिर तो कन्फ्यूजन ही है। तो बेहतर ही है कि आप अपने आप को, कहते हैं ज़िंदगी भर के रोने से एक बार रो लो। लेकिन अगर तो ये पर्सन अनमैरिड हैं, सिर्फ कास्ट कल्चर का कोई इशू है, या लेट्स से सिर्फ बच्चों का इशू है, या दोनों ही डाइवोर्सी हो, या दोनों ही सिंगल पेरेंट हो, बच्चों का सिर्फ इशू है, तो आगे जाके आप दोनों सेकंड मैरिज कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं हर किसी का सिनेरियो बता रही हूँ। अगर तो ये पर्सन अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हो, सिर्फ कास्ट और कल्चर का इशू है और कोई इशू नहीं है, तब तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें फिक्स करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल, स्टार, होप से, उम्मीद को दिखाता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ आने को दिखाता है, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने को दिखाता है। 6 ऑफ वेंड्स कामयाबी को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। और मेरी नज़र में ये जो 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड है। एम्प्रेस, आप ही इनके बच्चों के मदर या फादर बनोगे, सिंपल। तो ये डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बना रहे हैं, देख रहे हो। और अगर ऑलरेडी बच्चे हैं आपके, इनके भी आपके भी, और बच्चों का कोई मसला था तो ये बच्चों को राज़ी करेंगे। और ये देखें, एक बच्चा आपसे भी है इनका, एम्प्रेस। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, आप भी ऑलरेडी मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो फिर यहाँ पर ये बेहतर है कि इस तरह से जगल करके ख़ुद को तकलीफ़ और परेशानी देने से बेहतर है कि आप भी आगे बढ़ जाओ। बार बार इनके बारे में मत सोचो, सिंपल। मेरे लिए सिंपल है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। मैंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें झेली हैं, ठीक है ना। मैं जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वही मैं आपको समझा रही होती हूँ। आप बोलोगे मैम आपने तो बोल दिया सिंपल, लेकिन हमें पता है कि ये सिंपल नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो सिंपल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, उम्मीद मत हारो, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टार की एनर्जी है। लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनका सिर्फ कास्ट कल्चर का इशू था, तो ये पर्सन आपके लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे, क्योंकि इनको आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखते हो। आप हो इनकी एम्प्रेस, क्योंकि ये फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगे, 2 ऑफ वेंड्स, थोड़ा टाइम लगे, 1 से 1.5 साल 2 साल हो सकता है। आप बोलो मैम इतना लंबा टाइम, लेकिन अब है तो है, मैं क्या करूँ। टाइम फ्रेम में नहीं दे रही, क्योंकि टाइम फ्रेम देना भी नहीं चाहिए। जर्नल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम क्या पता किसके साथ कितना मैच हो। 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद अब एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे, उसमें हो सकता है कि आपको कोई टाइम फ्रेम मिल जाए। कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। तो इस पर्सन को लगता है कि आप जब सारी अटेंशन ले लेते हो, इनको अच्छा नहीं लगता है, बस मुझे अटेंशन दो। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। इस पर्सन को लगता है, शायद इनको सेल्फ डाउट बहुत है, या पहले भी थे, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ। यू आर द ओनली वन आई सी। बट ये पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखते हैं, आपके अलावा ये किसी को नहीं देखते, तो ये आपको रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। तो इस पर्सन को लगता है, होप है, उम्मीद है कि आप मूव्ड ऑन नहीं हो पाए। जैसे मैंने कहा ना स्टार, तो इस पर्सन को एक उम्मीद है कि आप मूव ऑन नहीं होगे, आप इनका वेट करोगे। बट मैंने आपको जो सिचुएशन है वो सारी बता दी है। अगर उस हिसाब से आपकी सिचुएशन है और आप वेट कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे बंदा जेन्युइन है, बंदा आगे जाके एक्शन लेगा। अगर ये एक्शन नहीं लेते ना, तो फिर मैं भी आपसे बोलती कि आगे बढ़ जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कुछ करेंगे आगे जाके, वो मुझे इनकी एनर्जी में फ़ील होता है। आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत फ़ील हुई है, एक बेबसी, लाचारी सी फील हुई है मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में, तभी मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी की तारीफ़ें नहीं करती, आपको पता है, जो बात है वो है, ठीक है। लेट्स सी, एंजल्स की तरफ से भी कुछ देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेज आते हैं। इट्स अ यस। सबसे पहला कार्ड एंजल्स ने आपको यस का दिया है। इसका मतलब ये सारी रीडिंग जो है उसके लिए यस कहा जा रहा है। और अगर आप अभी इस वक्त कुछ माइंड में सोच रहे थे, तो उसका आंसर आपको एंजल्स ने दे दिया है यस, ठीक है। तो लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं। डोंट स्टॉप, यानी कि रुकना नहीं है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, रहो, बिल्कुल रहो। डोंट स्टॉप, ठीक है।
रुकना कहीं पर भी नहीं है। बाकी इट्स अप टू यू। एंजल्स ने आपसे ये भी कहा है कि इट्स अप टू यू, आपका अपना दिल, अगर आप जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मैंने नहीं वेट करना, तो इट्स अप टू यू, जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ज़िंदगी है, लाइफ है, बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, आगे कोई और मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैम कह रही है नहीं बढ़ो, लेकिन मैं तो अब बढ़ जाऊंगी आगे, तो बेहतर है बढ़ जाओ, कोई मसला नहीं है, ये भी अच्छी बात है। और बढ़ना भी चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ पर फोकस रखो, बेहतर वही होता है, ठीक है। और बॉटम एनर्जी में भी एंजल्स ने आपको यस ही बोला है। अब 2 बार यस बोला है तो आप समझ सकते हो। अभी भी कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ पर नीचे बोला जा रहा है कि हेल्पफुल पीपल, तो कुछ ऐसे लोग जो आपकी मदद कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें इस सिचुएशन में, इस मामले में, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स लेटर्स ग्रुप 3 में हैं, लेट्स सी, देखते हैं। और आपने ये विंटर का सीज़न चूज़ किया है। ऐसा लग रहा है इस वक्त ना कुछ कोल्ड सा चल रहा है आपके कनेक्शन में, कुछ विंटर की तरह कुछ ठंडा ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ कोल्ड सा कुछ है, कुछ कोल्ड बिहेवियर है इस पर्सन का या आपका, क्योंकि आपने चूज़ विंटर किया है, आपके उसमें आया ही विंटर है ना, तो इंट्यूटिवली भी मैंने यहाँ पर विंटर ही रखा है। तो जैसे कुछ कोल्ड है, कुछ कोल्डनेस है, कुछ खामोशी है, कुछ ठंडापन है, कुछ ठंडक सी, मतलब कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। जैसे वहाँ से भी चुप्पी है, आपकी तरफ से भी चुप्पी है, इसीलिए। या फिर विंटर का जो सीज़न है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। विंटर में आप दोनों मिले थे, या विंटर सीज़न में आपका बर्थडे आता है या इनका बर्थडे आता है, या विंटर में आप अब अगले विंटर में अब आपकी बातचीत हो सकती है या मुलाकात हो सकती है, या कोई रिश्ते में कोई चेंजिंग आ सकती है, ये भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जर्नल रीडिंग हो रही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और स्टार्टिंग में ही मैं ये देखूंगी कि इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। सिचुएशनशिप हम नहीं देख रहे, हम देखेंगे स्टार्टिंग में ही कि करंटली इस वक्त इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और इनका नेक्स्ट लैंड ऑफ ड्रीम्स। ओह इंटरेस्टिंग, अभी तो ये बंदा अपने में खोया खोया सा दिख रहा है मुझे। ओके लेट्स सी, नंबर 19 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 1 होता है 10, तो 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। डेस्टिनी कुछ आपको देना चाह रही है, या इस पर्सन से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। लेट्स से देखते हैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यहाँ पर इंटर की एनर्जी भी गिरी है खुद से, यहाँ पर फ्रीडम की भी एनर्जी है। ओह इंटरेस्टिंग, तो ये पर्सन अपनी जान तो नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है भाई। लेट्स सी देखते हैं। इसमें एक कार्ड मैं और देखूंगी और फिर बताती हूँ कि इस वक्त करंटली इस पर्सन के दिमाग में, माइंड में करंटली क्या इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं और नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अदर वर्ल्ड, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे, देखो यहाँ पर भी बर्थ की एनर्जी है, मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ना उकता चुके हैं। एक ही सेम सिचुएशन, एक ही सब कुछ चल रहा है, एक ही सब कुछ दोनों के बीच चल रहा है, एक ही रोना धोना चल रहा है, एक ही पैटर्न चल रहा है, कि वो चीज़ें इनको लगता है जैसे कि वो रिश्ते में या कनेक्शन में ना वो एक्साइटमेंट नहीं रही, और ना जैसे सब कुछ एक ही ट्रैक पर चल रहा है। तो जैसे मैं बहुत उकता गया हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा खामोश होना है, मुझे थोड़ा सा अपने फ्रीडम चाहिए, यू नो। अब मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना या तुम्हारे पीछे नहीं भागना, मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन की, जैसे अपने में रहना और किसी को एंट्री नहीं देना अपनी लाइफ में, अपनी ही दुनिया, अदर वर्ल्ड, अपनी ही दुनियाओं में कुछ अलग ही मगन डे ड्रीमिंग हो रही है अपने ख्वाबों की तरफ। अपने लेट्स से अगर ये कोई काम करते हैं, इनका कोई बिजनेस वगैरह है, तो उस पर भी इनका ध्यान मुझे इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने ही में मगन है। कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को आज़ाद करना चाहते, एकदम फ्री फील कर रहे हैं ना अपने आप को। कुछ टाइम के लिए ये भी दिख रहा है जैसे कि ये सो बहुत रहे हैं आजकल, नींद बहुत ज़्यादा इनको आती है, सोते बहुत हैं ये आजकल, जैसे कि बस मुझे अपनी नींदें पूरी करनी है। और कुछ मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे ये ना आप पर इन सारी चीज़ों का ब्लेम लगा रहे हैं, आप पर सब कुछ थोप रहे हैं। इनको लग रहा है आज अगर मैं इस हाल में हूँ
मैंने अगर कोल्ड बिहेवियर कर दिया है, मैं कोल्ड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, लेट्स से, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, या मैं इस बेगानों की तरह, पागलों की तरह और दीवानों की तरह अपनी दुनिया में मगन बैठा हुआ हूँ, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, ठीक है, तुमने ऐसा कर दिया मुझे। द हाई प्रिस्टेस, यस, 10 ऑफ पेंटिकल। इनकी फैमिली में इन्होंने किसी से आपका जिक्र किया है, और उनकी फैमिली में जिससे भी इन्होंने जिक्र किया आपके बारे में, उन्होंने आप इनको मना किया है आपके बारे में। इनकी मदर भी हो सकती है बाय द वे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, फिर हाई प्रिस्टेस है। जैसे कि उन्होंने इनको समझाया है कि ये नहीं हो सकता, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है। अब ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि थोड़ा डीपली पता चले कि ये पर्सन आखिर माइंड में चल क्या रहा है इनके। ये ड्रीम्स जो अपना ही इन्होंने लैंड ऑफ ड्रीम बनाया हुआ है, इसमें आखिर चल क्या रहा है, इन ख्वाबों ख्यालों में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं। टावर, ओ माय गॉड, वही वाली मेरी बात कि जैसे इस पर्सन को लगता है कि, या क्वीन ऑफ कप्स, देखो मिसिंग एनर्जी तो है, ठीक है, ये पर्सन ना आपको मिस बहुत कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है विद दिस टावर एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन को लगा आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा, उनको पता है, और आप करते भी हो, ये भी ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आता। क्वीन ऑफ कप्स तब आता है जब आप इस पर्सन को दिलो जान से मोहब्बत करते हो, इसका सही गलत भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप उस हर चीज़ में हाँ मिलाते हो। तो आप दोनों के बीच कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पर आपने इनको इनकार किया, क्योंकि टावर मूवमेंट है ना, जैसे इनको एक झटका लगा, इनको लगा था ये क्वीन ऑफ कप्स मुझे कुछ भी देने से मना नहीं करेगी, ठीक है, मुझे हो सकता है इन्होंने आपको डेटिंग के लिए बोला हो, भाई मुझसे मिल लो अकेले में फलानी जगह पर, मुझसे मिल लो, आपने कह दिया हो नहीं भाई मैं तो नहीं मिलूँगी, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती, ठीक है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, नो डाउट, तुम जो बोलोगे वो करूँगी, लेकिन गलत काम मुझसे नहीं होगा कि मैं अकेले में तुमसे, समझ रहे हो मेरी बात को, रोमांटिकली फलाना, ये सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना, तो वो चीज़ों के लिए आपने मना कर दिया। और इस बंदे के ऊपर एक बिजली गिर गई कि ओ टावर देख रहे हैं, बंदा उल्टा गिर गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे इनकार कैसे कर सकती है, हाँ ये मुझे इनकार, इसकी हिम्मत कैसे हुई है, इसने मुझे इनकार कर दिया, ये मुझे इतना प्यार करती है, और मतलब सबूत तो इसने मुझे दिया ही नहीं कि ये मुझसे प्यार करती है, छोटी सी चीज़ पर मुकर गई, और प्यार के तो बड़े बड़े दावे करती है या करता है, और कर मेरे लिए इतना भी नहीं सकता, ये इस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं ऐसे लोग आपको। तो मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान आपसे लव करता है, प्यार करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, आपको इतनी इज्जत देता है, आपको इतना आपकी केयर करता है, तो मतलब कि वो आपका गलत भी मान ले, राइट, वो आपको गलत भी सबूत दे कि हाँ जी मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सबूत ले लो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। कभी किसी को ऐसा सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर वो सामने वाला बंदा आपसे सबूत मांग रहा है ना कि तुम्हारे प्यार का सबूत दो, तो बोलो भैया भी तुम भी दो, ठीक है ना, खाली मैं नहीं हूँ यहाँ पर सबूत देने के लिए कि मैं तुम्हें अपने प्यार का सबूत दूँ, मैं तुमसे अकेले में मिलूँ और तुम्हारे साथ में गंदी हरकतें करूँ और जो भी तुम बोलो वो करूँ, तुम्हें मैं गंदी गंदी पिक्चर्स भेजूँ, माई मीन आजकल यही सब चलता है यार, बहुत 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 ज़्यादा। प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहो। जेन्युइनली जो अच्छा इंसान होता है ना, हम उनको नहीं मानते, हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो ना हमारे इस वर्जन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमारे ये प्यार का, हमारे लव का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर बाद में हमें समझ आती है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं मैंने उसको प्यार दे दिया कि वो अब मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे इमोशनली मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। तो वही कर रहे हैं ये अब आपको। अब ये एकदम खामोश होके लैंड ऑफ ड्रीम अपने ही ख्वाबों में, ख्यालों में एकदम टावर मूवमेंट गिर तो गए हैं ना, अब अपने ही ख्यालों में खुश, चुप, खामोश, जिप लगा दिए। लेकिन हाँ याद कर रहे हैं, लेकिन आपका ये वाला वर्जन याद कर रहे हैं। इनको रिग्रेट नहीं हो रहा कि इन्होंने जो कुछ किया, आपका भी दिल दुखा, इन्होंने जो कुछ आपसे डिमांड की उसका आपके भी दिल पे बुरा असर पड़ा, आप पे भी आपका भी दिल दुखा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। इनको आपका ये क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन याद आ रहा है, जिस तरह आपने लव दिया, प्यार दिया, केयर दिया, वो कोई और नहीं दे रहा ना, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ कितना समझाऊँ मैं आपको, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है ये बंदा, द वर्ल्ड। इनको लगता है कि अब आप, अच्छा इनको ये भी लगता है कि आपसे अगर उन्होंने वो चीज़ मांगी आपने नहीं दी, इसका मतलब आपने इनको अपनी वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में एंट्री करने की इजाज़त नहीं दी।
इनको लगता है कि आपने इनको मतलब आपने इनको अपनी दुनिया में इंटर होने का इजाज़त नहीं दिया। इनको आपकी दुनिया पसंद बहुत है, लेकिन ये उन्होंने आने की कोशिश करी, लेकिन आप इनको इजाज़त नहीं देते हो पूरी तरीके से। आप इनको अपनी दुनिया में आने की इजाज़त नहीं देते हो। सम सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई इशू हो, 6 ऑफ वेंड्स, या हो सकता है कि आपको अपनी इमेज की परवाह है, आप बहुत कामयाब हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो आपको अपनी इमेज की है कि भाई मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मैं एक अच्छी फ़ीमेल हूँ और मैं एक अच्छे तरीके से बाहर निकलती हूँ, जॉब करती हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। कल कला को अगर पता चले कि मैं ऐसी उल्टी सुल्टी ओछी हरकतें करती फिर रही हूँ इस उम्र में, मुझे लगता है आपकी एज भी बड़ी है, 40 प्लस हो या 35 प्लस हो, 30 प्लस हो, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 44 भी हो सकते हो, तो आपको लगा कि यार ये तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी इस तरह की हरकतों से, तो मैं तो इस तरह अपनी दुनिया में किसी को भी इंटर नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मुझे सामने वाला बंदा श्योरिटी नहीं देगा कि जी हाँ मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ या जो भी। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इनको अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में एंट्री नहीं देते हो, या पूरी तरीके से इनको अपनी दुनिया में आपने शामिल नहीं किया है, या करना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। हालांकि लव आप इस पर्सन से बहुत करते हो, इसमें कोई शक नहीं, आप इमोशनली इस पर्सन से अटैच हो। ला लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन आप दोनों ही हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। देखो ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। मे बी ये पर्सन टॉल, डार्क एंड हैंडसम हो, या थोड़ी सी स्किन इनकी मुझे टैन दिख रही है, लेकिन एक बड़ा पुरकशिश चेहरा है इनका, टॉल, डार्क एंड हैंडसम टाइप ऑफ पर्सन। काफ़ी लंबे हैं, आप छोटे कद के हो अगर आप फीमेल हो, और ये लंबे हैं, और अगर आप मेल हो तो आप लंबे हो, ये छोटे कद की हैं, टाइनी, छोटी सी। मेरी हाइट भी नहीं है इतनी बाय द वे। फ्रीडम, लेकिन मैं नहीं हूँ फ्रीडम, 7 ऑफ वेंड्स। मुझे लगता है कि इनको ये भी लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, या ये खुद आगे बढ़ना चाहते हैं अब, और इनको ये भी लगता है कि ये जितना फ्री होना चाहते हैं, जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जितना आपसे दूर जाना चाहते हैं, उतना ही आपके पीछे खींचे चले आते हैं। क्यों भाई, वजह क्या है? वजह ये है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, इसीलिए ये पर्सन चाहता, और ये शायद ये बातें इनको पता नहीं है। आपको तो पता है, आप तो स्पिरिचुअल हो, आप तो ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, तो आपको तो पता है, लेकिन इस पर्सन को ये बात पता नहीं है। इस पर्सन को ये बात समझ नहीं आती है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड सन। ओह, इस पर्सन को लग रहा है अदर वर्ल्ड, आप इस दुनिया के नहीं हो, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें। वाह, ये सॉन्ग कहाँ से आ गया मेरे माइंड में? द अदर वर्ल्ड, मतलब इस पर्सन को लगता है क्वीन ऑफ वैंड्स। यार ये अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बी केयरफुल हनी, बी केयरफुल। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपको बोलेंगे मुझे ये चाहिए तुम्हारा, मुझे वो चाहिए तुम्हारा, यू नो मैं आई मीन यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं कभी मत जाना इस पर्सन को लगता है आप इस दुनिया के नहीं हो, कहाँ से आई हो, हुस्न की परी, यू नो अदर वर्ल्ड। इस पर्सन को लगता है आप इस दुनिया के नहीं हो, आप कहीं, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, आप इस दुनिया के हो ही नहीं। द सन आपको एक देखकर बड़ा ही इनको अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है, और बस मैं क्या ही बोलूँ, क्या क्या फील होता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, जैसे कि ये लियो हो सकते हैं, हाँ ये चीज़ दिख रही है कि लियो हो सकते हैं, लियो, पाइसेस, कैंसर, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर ना मेजर अरकानास भी आए हैं। तो बर्थ की एनर्जी क्यों है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, एक्यूरियस हो सकते हैं, फिक्स साइन टॉरस भी हो सकते हैं ये पर्सन। 6 ऑफ वेंड्स, ये आप पर कामयाबी पाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके दिल में ना इनके लिए एक जगह बने, ये विक्ट्री चाहते हैं, या बिल्कुल कामयाबी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। बर्थ यानी आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, जगह पैदा करना चाहते हैं अपने लिए। इनको लगता है कि आपके दिल में इनके लिए वैसी जगह नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एक बार के लिए ही क्यों ना हो, यू नो माई मीन। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले, व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन ऐसा करना मत, आप ऐसा मत करना, क्योंकि इनका तो मुझे ख़तरनाक इरादे लगते हैं। सो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है?
एस ऑफ वेंड्स बहुत अट्रैक्शन है, ये फिर से आपको बोलेंगे, उसी चीज़ की डिमांड दोबारा करेंगे। एस ऑफ वेंड्स फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सो आगे आपकी मर्ज़ी है, या तो अगर हो चुके हो पहले तो फिर से होना चाहते हैं। यार ऐसा मत किया करो, क्योंकि ये प्यार नहीं होता है। प्यार है, ठीक है, सोल कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा प्यार करना गलत नहीं होता, प्यार में बहक जाना गलत होता है, तो बहका मत करो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर कहीं पर आप बंधे हुए हो और आपके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, तो फिर आप बेहतर है कि आप आगे मत बढ़ो, ठीक है। और अगर ये भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि आप उस चीज़ की तरफ भी मत जाओ जो गलत है। मैं समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इनका नेक्स्ट एक्शन एस ऑफ वेंड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये फिर से उसी चीज़ की डिमांड बात करेंगे दोबारा से आपसे, 1 से 2 हफ्ते में, या 1 हफ्ते में, या 2 दिन में, 2 घंटों में ये फिर से आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन इनकी डिमांड देखेंगे आपके कुछ दिनों के बाद, इनकी डिमांड सेम होगी। जिस डिमांड पे आप दोनों का बातचीत बंद हुआ था और कोल्ड बिहेवियर चल रहा है दोनों के बीच, कोल्ड वॉर चल रही है दोनों के बीच, उसी चीज़ की ये डिमांड दोबारा करेंगे, तो क्या फ़ायदा, फिर वही साइकिल चलता रहेगा, क्या फ़ायदा। नाइट ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली आएंगे, आपसे बात करेंगे, 6 हफ्ते 6 दिन आपसे बात होगी, 6 घंटे बात करेंगे। लेकिन देख रहे हो अट्रैक्शन बहुत है, इसीलिए बात होगी, क्योंकि अट्रैक्शन है ना, रह नहीं पाएंगे, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो दे वांट टू, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं, पाना चाहते हैं आपको, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। यू नो, तुम चाहिए हो, ये कभी ना नहीं सुनते, इनको चाहिए जो चीज़ तो चाहिए, ना नहीं कहना। और इस चक्कर में ये फिर आपको कुछ भी करेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो बस वही चल रहा है। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ओ माई गॉड, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ। बी केयरफुल, ऐसा ना हो सिर्फ एक ही बार बस वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। भाई जो बात है वो बता रही हूँ आपको मैं। आई मिस यू, दे मिस यू, आपका वो जो वर्जन है ना, मैंने कहा था मिस तो कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था। कॉन्टेक्ट ये फिर से करेंगे, डिमांड वही होगी, आगे आपकी मर्ज़ी है। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो आपके आसपास रहना इनको बड़ा नर्वस कर देता है। आए बड़े नर्वस होने वाले, हरकतें तो इनकी बहुत ही कुछ अच्छी सी दिख रही हैं। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी, हो सकता है भाई चेंज हो जाओ आप, लगता नहीं है वैसे, लेकिन इनको लगता है कि आपका काइंडनेस और आपका जो एक है वो है, आप जिस तरह इनकी केयर करते हो, आप इनको चेंज कर रहे हो। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन का आपको लेकर जो है वो शुरू से ही लेकर इंटेंशंस तो यही थी, लेकिन अब हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपको कॉल करें फलां जगह पे आ जाओ तो आप भागते भागते चले जाएं उससे मिलने के लिए, ऐसा मत करना। आई एम ट्रूली सॉरी यू डिज़र्व बेटर, तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छा बेटर डिज़र्व करते हो, आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो सकता है इनका कोई पास्ट ऐसा रहा हो जो अच्छा नहीं है, जो आपको शायद नहीं सुनना चाहिए, और अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यू नो ये डिज़र्व नहीं करते आपको। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, आप बहुत हॉट दिखते हो इनको। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो खूबसूरती, ब्यूटी विद ब्रेन, आपका हाजिर जवाब होना, आपका बात करने का स्टाइल, एकदम से फोकस, एकदम से पकड़ना चीज़ों को, ये इस पर्सन को बहुत ऐसा हॉट लगता है। इस पर्सन को और ज़्यादा योर इंडिपेंडेंस इज़, लुक एट दिस, खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये पर्सन ना आपकी तरफ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, बाप रे। एंजल्स क्या कहते हैं आपको इस बारे में, लेट्स सी। एंजल्स से भी हम ले लेते हैं यहाँ पर राय। लुक फॉर अ साइन, आपको एंजल्स कह रहे हैं कोई भी फैसला ऐसे जल्दबाजी में मत करना, साइंस देख लेना। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है कि एंजल्स आपको कोई ना कोई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस भी दी जा रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। बैलेंस लाओ सिचुएशन में, आपको एंजल्स साइन दिखा रहे हैं, इस पर्सन के बारे में भी बता रहे हैं, साइन दिखा रहे हैं आपको। इन द नियर फ्यूचर, आपको अगर आप अभी नहीं समझोगे तो कभी समझोगे फिर। इन द नियर फ्यूचर कोई ना कोई आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। इन द नियर फ्यूचर यानी कि नियर फ्यूचर यानी कि बहुत जल्दी, इतना कोई दूर भी नहीं है, ठीक है। नो नीड टू वरी, वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद पर फोकस करो, अपने आप को बैलेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लेट्स सी, कुछ और है। अपॉर्चुनिटी हो, कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि कोई
पैसा रिलेटेड या मनी कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोगों को हेल्पफुल लोग मिलेंगे। हेल्पफुल पीपल आपके पास हैं भी, या अगर कोई आसपास, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो इस सिचुएशन के लिए। हेल्पफुल पीपल, ठीक है। ये वाला कार्ड सेम ग्रुप 2 में भी आया था, हेल्पफुल पीपल, तो इसमें भी यही आया है सेम। तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलें जो आपको अपॉर्चुनिटी दें आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की, ताकि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ, ठीक है। ये ब्लर क्यों हो रहा है? ओके, अब ठीक है ना? हाँ, अब नज़र आ रहा है आपको, अब ठीक है। ओह, रिकवरी, इसके नीचे एक और भी था कार्ड। ओह देखो ज़रा, मुझे नहीं पता था इसके नीचे एक और कार्ड था। देखो किस तरह से मेरी ध्यान गया उधर, ये ब्लर हो गया और मैंने देखा रिकवरी। ओके, तो रिकवरी हो रही है या अपने आपकी रिकवरी हो रही है, ठीक है ना, या इस पर्सन की हो रही है। तो फ़िलहाल के लिए आपने उस चीज़ को, जब तक इनकी रिकवरी नहीं हो जाती, जब तक इनको थोड़ा सा वो एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तब तक आपको अपने आप पर फोकस रखना है। कुछ हेल्पफुल लोगों के साथ रहो, कुछ नया कुछ करो, कुछ ऐसे नए कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। कुछ अच्छे लोग जिनके साथ रहकर आपको अच्छा फील होता है, हीलिंग फील होती है, उनके साथ रहो और अपने आप पर फोकस करो और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखो, ठीक है। जो होगा जब होगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। आपको साइंस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।